नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल जीके विद जीएस। तो इसके अंदर देखो, मैं आपका जो वीडियो है आपके लिए लेके आया हूं। आपको दिख रहा है कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वीं वर्ष 2023। इसके अंदर आपके डाउट ये है कि सर ग्रेडिंग सिस्टम क्या है ना। ग्रेडिंग के बारे में आपको बताना है, ग्रेडिंग सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है और कैसे है अपन समझे। तो देखो, 8वीं क्लास के लिए कंप्लीट ग्रेडिंग सिस्टम है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में आपको, मतलब आपके दिमाग में छपवा दूंगा कि आखिर बाद में आपको ये ग्रेडिंग के बारे में कोई झमेला नहीं रहेगा कि आखिर में ग्रेडिंग क्या होती है। तो देखो, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी आज से पहले, मतलब मार्कशीट है गए साल की, जैसे 2022 में आपको एक मार्कशीट मिली थी, आपको नहीं मिली है, आपके दोस्तों को मिली होगी, कक्षा 8वीं जो पास करके गए थे। और उसके नीचे अभी जो 5वीं को है, पिछले साल की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके नीचे है ग्रेडिंग, आपको कंप्लीटली समझा रखी है किस प्रकार से क्या है। तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ये देखो राजस्थान के अंदर तो इस प्रकार से है ना। कंप्लीट यही है ग्रेडिंग सिस्टम। अब मैं एक पहले से क्लियर कर दूं, ए प्लस है ना, वो आपके नहीं है, ए प्लस नहीं है। तो आप ऐसा दिमाग में न रखें कि ए प्लस आएगा हमारे, तो ए प्लस आपके है ही नहीं, तो नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके क्या है। ग्रेड ए, बी, सी, डी और ई, ये तो आपके ग्रेड है। इसके अंदर आधार मतलब ये है आपके अंक, है ना, ये अंक आ जाते हैं। यदि आपके 86 से 100 तक, मतलब ये है आपके ग्रेडिंग, 86 से लेके 100 तक अंक आते हैं, तब आपके ए ग्रेड बनेगा। ए ग्रेड कब बनता है आपकी, यदि 86 से लेके 100 तक अंक कहें या परसेंटेज कहें, तब है आपके ए ग्रेड है। क्योंकि ए प्लस नहीं है, ध्यान रखना। ए प्लस होता तो मैं अलग से आपको बताता, क्योंकि पहले ए प्लस था जो कि 91 से शुरू होता था, परंतु ऐसा है नहीं। तो 86 से लेके 100, 86 टू 100 ए ग्रेड है। उसके बाद में आपके ग्रेड आता है बी। बी के अंदर 71 से लेके 85 तक, 71 से लेके 85 तक जो अंक आपके आते हैं या फिर परसेंटेज बनते हैं, कॉपी के अंदर जो 71 से 85 तक अंक आते हैं, तो आपके क्या बनेगा, बी ग्रेड बनेगा। ठीक है, बी ग्रेड बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में सी ग्रेड वाले कौन कौन से हैं, जो कि 70 से तो नीचे हैं और 51 से क्या है, ऊपर है। 51 आ रखा तो भी सी है, और 70 नंबर आ रखे हैं तो भी सी है ना। ये आप ध्यान रखोगे, 51 से लेके 70 तक। फिर डी ग्रेड की यदि बात करें, तो डी के अंदर आपके किसके हैं, 33 से लेके 50 तक। देखो, 33 से लेके 50 तक यदि आपके अंक या परसेंटेज बनते हैं, तब आपके डी ग्रेड है। उसके बाद में है ई ग्रेड। ई तो देखो 0 से लेके 32 तक ये है, और सप्लीमेंट्री सिस्टम है, वो क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको यदि ई ग्रेड आता है। वैसे ई ग्रेड तो किसी के आएगा ही नहीं, है ना। तो ये है ई ग्रेड वाला सप्लीमेंट्री। तो मैं आपको बता दूं फिर आप परसेंटेज कैसे निकालें। तो देखो, 86 से लेके 100 तक है, जब है आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं आपको पता होने से, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में काउंटिंग करने पड़ेंगे। तो ऐसा वीडियो तो मैं एग्जाम के बाद, सॉरी, रिजल्ट के बाद में निकालूंगा, क्योंकि उसको मैंने मेरे बेस पे करना पड़ता है कि कौन से बच्चे के, मुझे पता मेरी स्कूल के कौन सा टैलेंट था और फिर भी उनके इतने नंबर आए, ओवरऑल कितने बने, उसके आधार पर बनाना पड़ेगा मेरे को। तो वो वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगा। परंतु यदि आपके 86 से लेके 100 तक ए ग्रेड आता है, तब आप समझ लेना आपके 88 से लेके 95 तक है, क्योंकि 95 से ऊपर परसेंटेज किसी के देता ही नहीं। ठीक है ना। तो 86 से लेके 100, मतलब ए ग्रेड वाले, ये समझ ले आपके 88 से लेके 95% बने। इसमें थोड़ा बहुत आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके पेपर है वो किस प्रकार से हो रखा है ना। उसके बाद में ये जो बी ग्रेड है ना, बी ग्रेड वालों के 73 से लेके 85% है वो बन सकते हैं, 73 से लेके 85% है वो बनेंगे। ठीक है, अपने माने आप। फिर सी ग्रेड वाले हैं, सी वाले क्या माने, 54 से लेके 70% तक माने। डी वाले क्या करें आप, 36 से लेके 48% माने। ई वाले जय श्री राम माने। ठीक है। अब देखो, सप्लीमेंट्री क्या है क्या नहीं है वो बता देता हूँ। देखो, जिस किसी भी स्टूडेंट के यदि ई ग्रेड आ गया है, आपने
आपके दोस्त है तो भी उसको आप बता देना क्या है। ई ग्रेड आ गया है तो ई ग्रेड के लिए सीधा फेल नहीं है, ये ध्यान और रखना, सीधा फेल सिस्टम नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंदर है, ध्यान रखना सीधा, क्योंकि प्राइवेट वालों के तो ई आएगा ही नहीं, सीधा बी या ए सी आएगा, ठीक है। तो ई यदि किसी के आ जाता है तो उसको फेल तो नहीं किया जाएगा, परंतु उनके लिए एक एग्जाम होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा जो कि इस एग्जाम के 2 माह बाद में, है ना, 2 मंथ बाद में है वो एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर, सॉरी एग्जाम ये 2 माह बाद नहीं, 2 माह बाद में नहीं है, एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर क्या है, उनके ब्रीज कोर्स है वो लागू किया जाता है, ठीक है ना। ब्रीज कोर्स के माध्यम से आपके जो टीचर है आपको पढ़ाएंगे, और उस पढ़ाएंगे ना, उसके अनुसार है आपके क्या होगा, एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप पास कर लेते हैं तब तो आप पास हैं, और ये जो एग्जाम लेंगे वो भी आप पास नहीं करते हैं, उसके बाद में आप क्या है, फेल माने जाओगे। समझ गए ना, मतलब ग्रेड ई ग्रेड आता है तब आपके सप्लीमेंट्री दी जाएगी। सप्लीमेंट्री के लिए आपको एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी ब्रीज कोर्स होगा, ब्रीज कोर्स से टीचर के द्वारा करवाया जाएगा, उसके बाद में आपके एग्जाम होगा। उस एग्जाम में फेल होते हैं तब आप फेल माने जाएंगे, उस एग्जाम में पास हो जाते हैं तब आप पास माने जाएंगे। ये तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, ठीक है ना। अब कंक्लूजन मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर आप क्या माने और क्या नहीं माने। देखो, जिस किसी भी के ओवरऑल ए ग्रेड आ रहा है तब आप मान लेना कि आपके 90% से ऊपर है। जिसके पूरे पूरा ओवरऑल जो ग्रेड है, जिसके बी आ रहा है, तो वो आप क्या मान ले, आप ये मान सकते हैं आप 80%, है ना, 80% आप बेधड़क बोल सकते हैं। जिसके सी ग्रेड आ रहा है वो आप 65% बोल सकते हैं, जिसके डी ग्रेड आ रहा है वो आप 40% से अब बोल सकते हैं। ये तो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर ये लागू होती है। मैं परसेंटेज भी आपको बता रहा हूँ साथ में, और ग्रेडिंग है वो इस प्रकार की है। ये वीडियो सभी के साथ में आप शेयर कर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अच्छा सा कमेंट करना कि आपको ये वीडियो लगा कैसे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।